रेटिंग अकॉर्डिंग। है पर्सन। हाँ सर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, मैं भी कर रहा हूँ। सो लेट अस सी। लेकिन ये जो जूम में रिकॉर्डिंग होता है ना, देयर इज जिटरी मोशन ऑफ पेन व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग। So when you are studying, at that time also you find the motion is jittery. नो नहीं सर। अच्छा, स्मूथ होता है कि ऐसा झर्क के साथ मूवमेंट होता है? कभी कभी ऐसा होता है। अरे भगवान, लाइट गया। लाइट में रिड्यूस सर को ब्राइटनेस। होस्ट बना दो किसी को। लैपटॉप वाला बंदा कौन है? निसर्ग, मैं, दर्शन, द्विति। नहीं, मैं सर मैं लैपटॉप फोन से से नहीं हूँ। हुई कनेक्ट। सर मैं मैं फोन से फोन हूँ। से हुई हूँ। फंस जाऊंगा मतलब? खुशी बोल रही है मैं भी। खुशी पटेल, खुशी मेहता। कहाँ गई खुशी? कुछ बोलो तो यहाँ पे तो स्क्रीन पे आए। खुशी मेहता बोल रही है कि खुशी पटेल? सर पटेल, पटेल बोल रही, पटेल। सर उसका माइक का इश्यू है सर। किसका? खुशी का। या खुशी दिख नहीं रही है? खुशी मेहता, मेहता दिख रही है। सर पटेल ने बोला ना, अभी मैसेज किया आपको। अरे मैसेज किया, लेकिन मैं स्क्रीन पे देखूं तो मैं फिर उसको होस्ट बना दूं ना सीधा ही। उसे बोलो पार्टिसिपेंट रेज हैंड करने को, आपको दिख जाएगी। खुशी पटेल पार्टिसिपेंट लिस्ट में से नहीं होता है। खुशी हाथ खड़ा करो। देखा, कुछ नहीं हो रहा है। रेज हैंड। चलो शिवम, तुम बन जाओ। ओके सर। ओके, सो बैक टू, let me shut down those power consuming applications. सर तो रिकॉर्डिंग भी मत करो, उसमें भी पावर कंज्यूमिंग होगा ना, मैं करता हूँ। अरे नहीं, ये एमसीबी चालू होते हैं ना, तब से आ जाता है कि इट इज कंज्यूमिंग मोर पावर। पार्थवी देसाई is मैं एमसीबी selected. यूज ही नहीं करता, मैं जॉब करता हूँ, इसमें मेरा कोई टेंशन नहीं है। Okay, so let's continue now. Formula which we derived, we are going to derive again, but उसको नाम अलग दिया गया है। हमने जो डिराइव किया था वो यूजिंग फेजर मेथड था, और अभी हम एनालिटिकल मेथड वी आर गोइंग टू यूज। आपको स्क्रीन पे दिखा दूं हमने कल क्या किया था। ये हमने पढ़े थे AC voltage to a series LCR circuit. Okay, we started with this equation and then we drew this phasor diagram. Okay, so this we found solution of AC circuit. अभी किया क्या था, कुछ याद है? फाइंडिंग सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम क्या था जिसका सॉल्यूशन निकाला? सॉल्यूशन में प्रॉब्लम फेज डिफरेंस फाइंड करना था। फेज डिफरेंस फाइंड करना था, और क्या फाइंड करना था? करंट फाइंड करना था कि अगर R, L and C all three are given in series, यानी वोल्टेज इज Vm sin omega t, तो करंट का फॉर्मूला क्या है? Once you get formula of current, you can find the phase difference and many other things. So find क्या किया था? Ultimately current find किया था using which method? Phasor diagram. तो phasor diagram हमने थोड़ा simplistic diagram use किया था and we got this value of current, or this R, instead of we use R in a DC circuit, in AC we use impedance. फिर ये भी find किया था
phase difference. And here they have explained that if blue line is voltage graph, then the dotted line shows the current graph. And there is delay of phi. We call it phase difference. Here they have explained in a wave diagram, whereas here they have shown that voltage phasor is this, and the smaller one is current phasor, and there is a gap of phi between them. Okay. Now what we have to do today is analytical solution. Okay. So we'll be using more of maths. ये फार्मूला कहाँ से आया? एनालिटिकल सॉल्यूशन वाले। हाँ, ये ईएमएफ है एल डी आई बाई डी टी, फिर आर आई वोल्टेज है और क्यू बाई सी वो भी वोल्टेज है, तो तीनों वोल्टेज ही है। Okay, now see here. This is RLC series, right? Voltage across this is VR, across this is VL, and across this is VC. For this you can write IR. For this you can write L di by dt, and here you can write Q by C. और तीनों का if you do sum, you get total voltage V. Right or wrong? Yes, I can sir. modify. I can write L di by dt plus Ri plus Q by C equal to V. Nothing wrong with that. No. So this is, let's make differential equation. D by dt, instead of I can write dq by dt plus R, this becomes again dq by dt plus 1 by cq equal to V. Therefore this becomes L d2q by dt square plus R dq by dt plus 1 by c q equal to Vm. Now instead of V, I'm writing Vm sin omega t. What we want is solution of this equation. Okay. Finding solution means is equivalent to finding value of Q. अभी Q का वैल्यू कैसे फाइंड करें? So there is an authentic way in maths. It's a long way out beyond the scope of our syllabus. तो हम थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे इधर कि what is Q? Charge. Okay. Charge on this plate. Will it be remaining steady or periodically changing? Hello? Periodically. Yeah. How do you know it is going to periodically change? पर कैसे हो? हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। साइन वोल्टेज कैसा सप्लाई किया है? AC. AC voltage. So voltage keeps on fluctuating in a harmonic way. Current flows clockwise, anti-clockwise, keeps on happening. So charge on this is also periodically changing. So we can imagine that Q is rather must be periodic in nature. If voltage is periodic, then current charge should also be periodic. So we say let Q equal to Qm sin omega t. See it here, they have imagined
omega t plus theta. Here this logic they have not provided. It just start, let us assume a solution omega t plus theta. So sign indicates it's a periodic function. Qm gives the maximum possible charge. And this is the argument of sign. Not only omega t, it might be more or less, we don't know. So we write omega t plus theta. So not only omega t, but omega t plus theta. Now what we are going to do, we need to substitute, let's say this equation 1 in 1 and see what happens. Okay, so in third term we can directly replace q as qm sine omega t plus theta, but in second term you need to do dq by dt. So qm is constant. What is differentiation of sine? Cos minus Cos omega t plus theta, and differentiation of omega t is omega. So here you can write omega qm cos omega t plus theta, right? Yes, sir. So this is dq by dt. Okay, so this is for third equation. Light came, electricity came. Yeah, it came. Okay. Now in third term I need to differentiate twice, d2q by dt squared. So I'm going to differentiate this, omega as it is, qm as it is. Differentiation of cos is minus sine omega t plus theta, and omega is always there. So this is equal to negative omega square qm sine omega t plus theta. Now I substitute that, so this is 2, this is 3, and this is 4. Substitute 2, 3, and 4 in equation 1. What was equation 1? You had L, d2q by dt square. So I'll write L negative omega square qm sine omega t plus theta plus r, it was r, then dq by dt, right? So dq by dt we have omega qm cos omega t plus theta plus 1 by c q. Instead of q, we can review this equation, qm sine omega t plus theta. So this is qm sine omega t plus theta, and this should be equal to Vm sine omega t. पता चला पूरा स्टोरी? Yes, sir. Okay. I'll use a blank page to proceed further so that we can have reference. Okay. Are we there now?
Yes, sir. Okay. Now let's simplify. Can we take out something common? Omega t The plus theta. QM, QM. QM, QM. QM, omega. Can I take out omega, QM and omega No. outside? सर पर लास्ट में ओमेगा नहीं है. लास्ट में ओमेगा नहीं है तो उसको फिर कुछ कर देंगे उसका. वो इम्पीडेंस हो जाएगा 1/ओमेगा c वाला. हाँ इम्पीडेंस हो जाएगा. अभी थोड़ा स्टोरी आगे बाकी है. तो एक ओमेगा रहेगा, नेगेटिव ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं ना. एक ओमेगा बाहर रह गया तो एक ओमेगा अंदर रखा, प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. ओके. थर्ड टर्म में देयर इज नो ओमेगा. QM तो बाहर चला गया तो शैल आई राइट प्लस 1/ओमेगा सी. यस सर. साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एक्स एल लिख सकते हैं ना सर. इक्वल टू 1/omega. VM sin omega t. Nothing wrong? No. Okay. Instead of omega L, can I write XL? Yes sir. Yes sir. So negative XL sin omega t plus theta plus R cos omega t plus theta plus XC. 1/omega c is XC sin omega t plus theta. So let me write it here. Plus equal to VM sin omega t. लखे बल्ले. Yes sir. Yes, sir. So omega QM. Let me write positive term first. R cos omega t plus theta. Plus now here there is sign missing. This is XC and this is XL. So I can write XC minus XL sin omega t plus theta equal to VM sin omega t. Is it fine? Yes sir. Yes sir. Okay. Now अभी क्या करेंगे? Divide sine both the side. Both side by sine. कुछ इसको we wanted to have as simple expression as possible. There is cos and sine. Can you do something by which there is either cos only or sine only? तो पाई से ऐड कर देंगे ना कॉस में तो साइन हो जाएगा. पाई माइनस साइन हो जाएगा. Okay. हमारे पास पाई बाई 2. I'm just making you mentally recollect. थोड़ा चालू रखना. हेलो. हाँ. अच्छा. हाँ. अच्छा अच्छा प्रभु प्रभु हमारा क्लास चल रहा है और अभी 10 मिनट के बाद मैं ख़त्म करूँगा. हाँ
12 बजे निकलो। हाँ हाँ ओके ठीक है, हाँ ओके ओके। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे अपना था VR और यहाँ पे हमने लिया था VL माइनस VC, कुछ याद है ऐसा? हाँ सर। फिर ये लिया था टोटल वोल्टेज V, हाँ राइट। फिर इसके बेस पर हमने डिराइव किया था Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, इम्पीडेंस आया था। हाँ इसको मैं ये R बना दूं, इसको XL माइनस XC बना दूं, तो ये बन जाएगा Z। रेजिस्टेंस इज अलोंग X एक्सिस, impedance of inductor minus impedance of capacitor is along y axis, so ये बन गया था impedance, right? और ये था theta. We used phi, but here text is using theta. So if I want to write cos theta, we can write R by Z लिख सकते हैं, हाँ और sin theta लिखना हो तो XL माइनस XC डिवाइड बाय मोड Z लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ऑपोजिट साइड ये था XL माइनस XC, यस सर। और रिवर्स लो, कुछ भी लो, आंसर तो सेम ही रहने वाला है। तो इफ आई डिवाइड दिस R by mode of Z एंड इसको भी इफ आई डिवाइड बाय मोड ऑफ Z, इसको भी डिवाइड बाय मोड ऑफ Z करूंगा तो बात कुछ बनेगी। आर यू गेटिंग द लॉजिक? सर लेकिन हमें पता थोड़ी ना कि Z क्या होगा इस Z तो हमको पता है ना प्रीवियस एनालिटिकल। एनालिसिस से। सर लेकिन एनालिटिकल मेथड से अगर फाइंड करने का बोला तो आप ये व्हेन यू आर, ये जो मेथड डिराइव कर रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम ओनली, लेकिन यू आर नॉट यूजिंग फेजर मेथड। ये ट्रिगोनोमेट्री तो पता है कि अगर voltage of resistor is having zero phase, voltage of inductor is having 90-degree mode, so this is VL. ये भी पता था कि voltage across capacitor is having negative phase, so this is VC. अगर उसको हम impedance के फॉर्म में लोड करें तो XL XC और ये बन जाएगा R। अभी फेजर नहीं रहा, इफेक्टिवनेस बन गया XL माइनस XC. So we know, priorly we know that what is R by Z. Okay, we are not totally shooting in dark. Okay, so omega QM into, where is into, okay, omega QM. Now I had R by Z. I should put it like this. So I'll divide whole equation by Z. So this will become R by mod Z cos omega t plus theta plus XL minus XC divided by mod Z into sin omega t plus theta, bracket is completed here, equal to Vm by mod Z sin omega t. Understood? यस सर। So omega Qm, R by Z we can write cos theta into cos omega t plus theta plus sin theta into sin omega t plus theta equal to
Vm by mod z sin omega t। सर शिवम को अंदर लो ना, उसके घर पे लाइट चली गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया। Now what is cos into cos plus sin into sin? cos omega t. So I'll write this here। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, welcome back। So omega qm, I'll write cos omega t plus theta into cos theta plus sin omega t plus theta into sin theta equal to Vm by mod z sin omega t। इसका क्या आएगा आंसर? omega qm into cos omega t is equal to vm divided by mod z sin omega t। इसका लिए मैं दिखाऊँ आपको। फिर वो बाद में ग्राफ के मुझे दिखाओ ना फिर। हाँ, दिखाता हूँ। सर ये तो 11 स्टैंडर्ड का है। हाँ, 11 स्टैंडर्ड का है। तो खुल क्यों नहीं रहा है? खुला है सर, पीडीएफ डॉक्यूमेंट लिया मुझे। It is now landing into some problem। या चलो, दिस इज 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। हाँ ये इक्वेशन देखो। लास्ट ईयर मैथ में भी आई थी। cos अल्फा प्लस और माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस sin अल्फा sin बीटा। यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है? प्लस। मतलब सो हाँ cos अल्फा प्लस बीटा तो cos अल्फा बीटा माइनस sin अल्फा बीटा। बीच में एक r बाई जेड तो नेगेटिव था ना? Let us see। This substitution been made and yeah, look at this step and explain it to me। ये r बाई जेड जो था, सर वो हमने cos थीटा लिया था, इसके लिए वो थीटा हाँ थीटा निकल गया हमारा। हाँ, ये जो था ये ऑक्यूलर ही है। चलो इसका नोटेशन यूज करता हूँ मैं। ये जो r बाई जेड है, फॉर दैट वी कैन टेक cos phi and xl minus xc। here xc minus xl लिखा है डिवाइड बाय z, तो उसके लिए ले लिया
sin phi. अभी cos sin एंड cos का रेशियो लेंगे तो you can easily get tan phi. Do you have any question that when we derived yesterday, I had written XL minus XC, and here they are writing XC minus XL. So which is correct? बोथ आर कर बोथ Both are correct. सर वो स्क्वायर हो जाएगा ना फिर स्क्वायर हो जाएगा. इसके यहाँ पे they have taken in capacitive impedance large in value and inductive impedance small. Had it been reverse, you could have taken XL minus XC. Whichever way you take, answer will not change. Okay. So now I have some work. I have to wind it up. Okay. So tomorrow we'll continue this part. And सर कल तो छुट्टी है ना मंडे कल हम शाम को रख सकते हैं ना. नहीं सर हमारा कल 6 घंटे का टेस्ट है तो 6 बजे ले रख सकते हैं. इवनिंग 6 को 6 o'clock. हेलो.